हेलो गाइस। तो अभी अभी एक सीरीज आई थी अमेजोन प्राइम पर, तांडव नाम की। तो मैंने तो वो सीरीज देखी नहीं, लेकिन मेरे जो भाई था उसने वो सीरीज देखी थी और उसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चला होता था। तो मैंने उसको पूछा कि उसमें क्या है ऐसा चीज़ जो मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल में है। तो उसने मुझे बताया कि एक स्टार्टिंग में, सीरीज के स्टार्टिंग में एक स्किट है शिवजी भगवान को लेके और भोले बाबा को लेके, जहाँ पर शिवजी भगवान एज ए फॉलो बोल रहे कि मैं, मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहे, मतलब इस तरह से राम जी के फॉलोअर बहुत बढ़ रहे। तो अगर अभी क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि मतलब हमें बस ओनली मूवी की तरफ देखना चाहिए, सीरीज की तरफ देखना चाहिए, हमें छोटा सा पार्ट नहीं देखना चाहिए। मैं बस उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कब तक, मतलब कब तक हिंदू के भगवानों पर मजाक बनते रहेंगे, कब तक। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मतलब हमें ओनली एक सीरीज को देखना चाहिए। मतलब मुझे बताओ कि इस चीज़ को बीच में डालने का मतलब क्या था? ये अननेसेसरी चीज बीच में डाली क्यों है? क्यों? वो स्किट किसी और चीज की भी कर सकते थे, कोई और चीज की स्किट कर लेते तब हो जाता। ये क्यों मतलब इन्होंने बीच में स्किट लेके आए जिसमें कि शिवजी भगवान एज ए मांग फॉलोअर मांग रहे? कोई और चीज लगा देते, कोई और स्किट बना देते। पर लेकिन मतलब आपको देख रहे हैं कि मतलब हर चीज पे हिंदू भगवानों को नीचे दिखाना, ये अभी से नहीं हुआ, मुझे पता है। ये अभी से मैंने मतलब बहुत ही पहले से हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पहले से हो रहा है। अब क्या होता है कि मैं, जैसे कि मेरा टाइटल है कि लोग क्यों सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, मोस्टली जो हिंदू हैं। देखो, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट भी नहीं हूँ अभी, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं कोई वही नहीं हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। पर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे केस होते हैं जहाँ पर ऐसे हिंदू भगवानों पर, हिंदू देवी देवताओं पर मजाक बनाया जाता है। तो बस मैं आपको बताऊं कि एक ही पार्टी और ओनली पार्टी जो जो इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं वो बीजेपी होती है। अब वो उसको आप उनका पर्सनल इंटरेस्ट समझो कि मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट से करते हैं कि हमें हिंदू के वोट चाहिए इसलिए हम ये कर रहे हैं, या फिर उनको सच में ठेस पहुंचती है, अब वो हमें नहीं पता। लेकिन जो आते हैं वो यही आते हैं। अब मुझे बताओ कि इस केस में अब इस मूवी को बंद करवाने, इस सीरीज को बंद करवाने के लिए भी सामने आए बीजेपी के, कौन से आए, मनोज कोटक और कपिल मिश्रा जो कि वकील है, उन्होंने पीआईएल डाली हुई इसको बंद करने के लिए। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि ऐसा ये अभी से नहीं हो रहा कि हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा, मजाक बनाया जा रहा। अब एक कौन से थे वो, मुनावर फरूकी, कि मतलब राम जी के ऊपर जोक बना रहे, मतलब ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे वो राम जी के उस पर कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब। और इसी के भी मतलब जब इनका शो था वहाँ पर इंदौर में, पता नहीं कहाँ था, मध्य प्रदेश में शायद वहाँ पर था। तो वहाँ पर जब जिस मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिसने उसको पकड़ा था। तो इसी वजह से जो मोस्टली अब क्या है कि अगर हम ये एक दो केस होते तब तो ठीक है, लेकिन आने वाली सारी सीरीज, सारी मूवीज हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अंधाधुन मूवी देखी थी, इतनी अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी मूवी है। मैं आपको बताऊं कि मतलब जो डायरेक्टर ने काम किया हुआ है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, श्री राम कुछ ऐसा नाम है उनका, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ। लेकिन उसमें एक सीन, अब लोग मुझे कहेंगे कि आपको पूरी मूवी देखनी चाहिए, आपको एक छोटा सा सीन नहीं देखना चाहिए। बस मैं उन लोगों से एक ही बात जानना चाहता हूँ कि उसमें जो वो किडनी बेचने जाता है, जब वो उसको आयुष्मान खुराना को जब किडनी बेचने जाता है, तो उसमें जो भोले बाबा का यहाँ पर उसका टैटू होता है, तो वहाँ पर और कोई टैटू नहीं हो सकता था? एक तरह से आइडेंटिफाई तो करना था उसने, यही तो बोलना था कि मुझे छोड़ दो, यहाँ पर भोले बाबा का टैटू है, तो वो समझ आती। तो वहाँ पर और कोई टैटू नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। और जो किडनी बेचने वाला डॉक्टर है, किडनी बेचना एक तरह से कितना घिनौना काम है, कितना घिनौना काम है। और वो डॉक्टर एक तरह से बुरा आदमी है, वो उस पर भोले बाबा की ट्यून लगा दी हुई, शिव तांडव की ट्यून लगा दी हुई। तो मैं आपको मतलब बस जानना चाहता हूँ कि वहां पर कोई और ट्यून नहीं हो सकती थी? क्या आपको नहीं लगता कि ये सच में टारगेट ही किया जा रहा है? वहां पर नहीं हो सकती थी कोई और ट्यून? जरूर हो सकती थी यार, क्यों नहीं हो सकती थी एक तरह से। अब कोई अपने मोबाइल में ट्यून क्यों रखता है? वो भगत होगा तभी रखता है, वो सच में मतलब लगता है उसको कि मतलब कोई पूजा करता है, किसी भगवान की पूजा करता है, तभी तो वो उनको मतलब उनकी ट्यून रखेगा, उनका टैटू बनाएगा। तो ऐसे से बुरे बुरे करेक्टर को दिखाया गया है जो कि भोले बाबा के भगत है। तो ये अब पीके में देखो, अब ये सब तो चलो पुरानी बातें, पर आपको नहीं लगता कि सच में टारगेट कर रही है ये सब हो रहा है? लेकिन इसी वजह से क्या है कि अब बीजेपी का इसको पर्सनल इंटरेस्ट समझो कि वो इस वजह से आगे आती है कि हम हिंदुओं का वोट ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं आए तो ये तो आगे से आगे क्या ना कर दे। अब स्टैंड अप कॉमेडियन देखो,
बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेडियन है, जैसे उपमन्यु हो गए, उपमन्यु सर हो गए, बस्सी सर हो गए, आकाश आकाश सर हो गए, इतने इतने अच्छे अच्छे वो हैं, मतलब कॉमेडियन है। उन्होंने कभी ऐसे नहीं लिया कि मतलब ऐसे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाए। उनकी कितनी अच्छी, वो नहीं करते अच्छी कॉमेडी। हिंदू देवी देवताओं को बीच में लेके आना जरूरी है। आप देखो साउथ की इंडस्ट्री की जितनी भी मूवीज होती है उसमें उन्होंने ना मुस्लिम को बुरा दिखाया होता है, ना हिंदू को बुरा दिखाया होता है, जो चीज़ है उसको सामने रखा होता है। लेकिन बॉलीवुड में पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपको बात बताऊं, एक सृष्टि जायसवाल ने कि मतलब कृष्ण भगवान को, मैं तो बोल भी नहीं सकता अपनी जबान से किस तरह से क्या ट्वीट किया था। और यहीं के मैं आपको बताऊं कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, उनको पूछा गया कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तब वो किसका नाम लेते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं। मतलब आप देखिए कि बाहर की कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे कृष्ण भगवान, हमारे के कृष्ण भगवान, तो सभी के कृष्ण भगवान को एक तरह से सुपर हीरो मानते हैं। और ये स्टैंड अप कॉमेडियन देखो किस नाम से बुला रहे हैं। अब ये आप लोग कहोगे कि मूवीज को मूवी की तरह ही देखना चाहिए, बाहर की मूवियाँ देख लो। जो अब्राहम लिंकन पे बनी थी वो बिल्कुल भी उसकी लाइफ से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम क्यों, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं यार, वो उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। हम कैसे दूसरों का कल्चर एकदम से एक्सेप्ट कर लिए? और क्यों करना चाहिए दूसरों का कल्चर एक्सेप्ट, क्यों करें? पता नहीं क्या हो रहा है आजकल की, मतलब ये सब हो रहा है। लेकिन देखो क्या है कि मैं किसी की, मेरे मुसलमान दोस्त बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, भाई की तरह रहे हो। जब मैं इंजीनियरिंग में था, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं मुसलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मतलब ये सब दिखा रहे, इस तरह से दिखा रहे हैं। सीधी सी बात है, वो जो चीज़ दिखती है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मतलब कट्टर हिंदू हूँ। अगर मुझे कोई कहेगा कि तू टीका लगा के जा, देखो मुझे जहाँ लगाना होगा, मुझे जब आस्था होगी जब लगाऊंगा तब लगाऊंगा, किसी को दिखाने के लिए तो लगाऊंगा नहीं। आजकल क्यों पता नहीं हमारे हिंदू भाई भी ऐसे ही करे जा रहे, भगवान मोदी जी को राम बना रहे, उनको लक्ष्मण बना रहे, अपने आप बानर सेना। ये कोई बोलने की बात है? मोदी जी भगवान है, वो इंसान है एक जो भी अच्छा या बुरा काम कर रहे, उनको भगवान से मतलब जोड़े जा रहे। क्या तुम, मतलब ये क्या बात है कि मोदी जी को भगवान बना दिया? कुछ भी मतलब भगवान बना दोगे? भगवान पता भी है हम बानर सेना है, पता नहीं है भगवानों के। ये बहुत गलत किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत किया जा रहा है। किसी एक का ट्वीट नहीं आया राम मंदिर पर, किसी एक का ट्वीट नहीं आया। अब देखो ये जब भी कुछ भी होता था, हिंदू देवी देवता को टारगेट करना होता या फिर हिंदू धर्म को टारगेट करना होता, सोनम कपूर, करीना कपूर, ये सब सामने आ जाते थे बोर्ड लेके, आई एम अशेम्ड ऑफ हिंदू, पता नहीं क्या इनको चल आ जाते थे। लेकिन कभी कुछ नहीं, मतलब कुछ हेलोइन मनाना हो या फिर क्रिसमस मनाना हो, फोटो डाल देनी, बहुत खुशी है इनको हेलोइन में, जैसे कि अंग्रेजों के साथ ही रह रहे हैं स्टार्टिंग से। लग रहा है इन्होंने कभी मतलब हेलोइन और खुद मनाया नहीं होगा, कभी इन्होंने हेलोइन मनाएंगे। और मैं बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को राम मंदिर बनने की, मतलब जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया उसके बनने की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।